हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर ओरिएंटेड। मु विकास। आज आम पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जोटा कि एफडब्ल्यू टेलर डेवलप करथिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो आम जो देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी रे डेवलप होता। 20th सेंचुरी रे स्टार्टिंग रू ही साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप करथिला, जेनटा कि आम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी रो गोटे फास्ट एंड कोहेरेंट थ्योरी बोली आम कहि परबा, जोटा कि एफडब्ल्यू टेलर प्रोपाउंड करथिले। जदि आम देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर का आगरू बहुत गुड़े ओरिजिनेटर थे। से गले चार्ल्स बाबेज, हेनरी आर्टोनी, फ्रेडरिक हसल, हेनरी मेटकाफ इटीसी। ठीक अच्छे। एंड जदि आम देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को लुइस ब्रांडिस 1910 कॉइन करथिले। एटा बहुत टाइम एग्जाम रे भी आसते है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को किए कॉइन करथिले। लुइस ब्रांडिस कॉइन करथिले, केबे करथिले? 1910 रे। ठीक अच्छे। आम जदि देखिबा एफडब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट कही था। कौन पे कहतो? रीजन एटा अछि कि से थिले फास्ट थिंकर जी कि गुटे कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन देथिले साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स रो, जहा थ्रू रे जहा को हमें अप्लाई करी करी ऑर्गेनाइजेशन रो इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी को डेवलप करथुलो। से कोन थिले ना फास्ट थिंकर थिले जी कि ऑर्गेनाइजेशन रो इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पई किछिटा साइंटिफिक प्रिंसिपल देउथिले। सेति पई तांको हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट रो फादर बोली कहितो। आम जदि एफडब्ल्यू टेलर को बैकग्राउंड टिके देखिबा, से कोन थिले ना 1856 रे पेंसिल्वेनिया रे जन्म ग्रहण करथिले, जोटा कि फिलाडेल्फिया रो जर्मन टाउन रे पड़े। से गोटे अमेरिकन मेकानिक इंजीनियर थिले। ठीक अच्छे। देन आम जो देखिबा तांकर बुक, इंपोर्टेंट बुक, एटा एग्जाम रे बहुत टाइम रे पढ़ुची और पढ़िबा भी मते जहा लागुची, कहीं कि ना नेट एग्जाम हेगला, एसएसबी एग्जाम हेगला, बुक ऊपर बहुत फोकस करछि केबे पब्लिश हितला और बुक कोन कोन, तो ताको सीक्वेंस रे मन रखिबो। जेमति कि मु एथि देई देछि एएससीपी गोटे शॉर्ट फॉर्म, याको तमे अप्लाई करके एग्जाम रे मन रखि पारिबो। जेमति कि ए फॉर ए पीस रेट सिस्टम, जोटा कि 1895 रे पब्लिश हितला। देन एस फॉर सॉफ्ट मैनेजमेंट, ए फॉर आर्ट ऑफ कटिंग मेटल एंड पी फॉर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जोटा कि 1911 रे लिखा हितला। एफडब्ल्यू टेलर को परे बहुत गुडे तांकर फॉलोअर्स कहि परिबा, जो माने कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऊपर काम करिथिले। जेमति कि हेगला एचएल गांथ, एच एमरसन, एफवी एंड एलएम गिलब्रेथ, देन थॉमसन, ये सब थिंकर माने टेलर को परे साइंटिफिक मैनेजमेंट ऊपर काम करथिले। देन आम जो देखिबा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अछि यार इंपैक्ट बहुत मात्रा रे बहुत गुडे कंट्री को इफेक्ट करथिला, जोटा कि हमें स्टार्टिंग यूएसए रे हितला साइंटिफिक मैनेजमेंट, ता परे परे यूएसएसआर को बहुत गुडे कंट्री को स्प्रेड हितला। एंड यूएसएसआर रे मेनली जते बेले स्टाक्नोवियत मूवमेंट चलितला 1920 1940 रे, एई टाइम रे रशिया रे बा यूएसएसआर रे हमरो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीटा स्प्रेड हितला। ठीक अछि। नेक्स्ट आमे देखिबा आगो को हमरो नेक्स्ट अछि व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट सेट। इट मींस साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कहे? आम जब सिंपल वर्ड रे कहबा, जब तुमको क्वेश्चन अछि कि व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, आमे कौन कहबा? देखो, अकॉर्डिंग टू टेलर से कौन कहतले ना मैनेजमेंट इज ट्रू साइंस। एंड से कहतले कि मैनेजमेंट होचे गोटे ट्रू साइंस जहार फिक्स्ड लॉस, रूल्स एंड प्रिंसिपल थाए, जहा को हमें यूनिवर्सली अप्लाई करि परबा ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ता मतलब होची कि से कहतले कि मैनेजमेंट रो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन थिसी, जहा को हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रे अप्लाई करि परबा। से कहतले कि मैनेजमेंट ऑफ होम हे गला, फार्म हे गला, बिजनेस हे गला, देन डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हे जाओ, यूनिवर्सिटी हे जो, ये समस्त रे मैनेजमेंट को हमें अप्लाई करि परबा, कहीं कि ना यार जो रूल्स एंड रेगुलेशन अछि यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन बोली से कहतले। ठीक अछि। एटा थिला साइंटिफिक मैनेजमेंट रो मीनिंग। देन जदि हमें एफडब्ल्यू टेलर कर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऊपर भल से जानिबार अछि, ए सब पॉइंट को हमें डिस्कशन करबा को पड़िबा। ठीक अछि। सो वन बाय वन हमें या को डिस्कशन करबा। ठीक अछि। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमर हे होछि आइडेंटिफिकेशन फॉर रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन फॉर रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। यार मतलब होछि कि एफडब्ल्यू टेलर कौन कले ना से आइडेंटिफाई कले कि को रीजन पई हम ऑर्गेनाइजेशन रे प्रोडक्शन टा कम होछि। एंड से जते बेले स्टडी करले से दीटा रीजन पाइले। वन होछि सोल्डरिंग एंड सेकंड होछि इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट। तो कौन
से ऊपर आम देखा सोल्डरिंग सोल्डरिंग मतलब से कहते कि टेंडेंसी ऑफ द एम्प्लॉइज टू रेस्ट्रिक्ट द वर्क आउटपुट या मतलब हो कि से कहते कि ऑर्गेनाइजेशन रे वर्कर माने जानी बुझी काम करना ठीक अच्छे सोल्डरिंग टा टू टाइप्स होता है नेचुरल सोल्डरिंग आ गोटे होची सिस्टमेटिक सोल्डरिंग तो नेचुरल सोल्डरिंग कौन नेचुरल सोल्जरिंग मैंने से कहते कि ऑर्गेनाइजेशन रे जो व्यक्ति मैंने अच्छा अधा व्यक्ति एमती था जो मैंने कि लेजी था साए था और इनकेपाबिलिटी थाए मतलब ऑर्गेनाइजेशन रे से माने जिस बेले काम करछंती से माने तांको कैपेसिटी न थाए देन से माने लेजी थांती तो से माने भल से काम करू नाहंती आ से कहते कि यही सब जो सोल्डरिंग देखा मिलूँ नेचुरल सोल्डरिंग आम चेंज कर केमी आम जो परसुएसन कर थ्रेड कर डरे धमकी आम कम कर नेचुरल सोल्डरिंग आ गोटे सोल्डरिंग थिला सिस्टमेटिक सोल्डरिंग मतलब किसीटा वर्कर थिले जो माने कि जानी बुझिकी डेलिबरेटली से माने कौन करथिले काम करनथिले कौन पे काम करनथिले से टाइम रे एटा थिला कि जदी गोटे वर्कर काम करबा को आसुची से जदी अटेंडेंस पकेला ताकू पैसा मिलुथला मतलब तुम जदी अटेंडेंस पकेलो पैसा मिले तुम काम कर अबा न कर एटा थिला सिस्टमेटिक सोल्जरिंग थिला हमर इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट सॉरी इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट या मतलब कौन ना आम जो देखा आगो कौन होता ना आगु ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक अन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सब थिला से माने अनऑर्गेनाइज वे रे अनसाइंटिफिक मैनर रे चलुथला ठीक अच्छे मतलब तांकर किसी सिस्टमेटिक वे नथिला जेमिति चलुछि चलुथला ठीक अच्छे जहाँ को आम रूल ऑफ थंब बोली कहूतला तो से टाइम रे कौन थिला ना मैनेजर माने बहुत लेजी थिले काम ध्यान दउ नथिले तो वर्कर माने कौन करथिले ना से माने काम करथिले काम कौन पे करथिले तांको पैसा मिलिबो तो कौन करथिले ना से माने तांको निज हिसाब रे कौन करथिले ना सैलरी पाइबा पई निज हिसाब रे डिसीजन नउथिले वर्कर हिसाब रे यदि काम करबा को आसिले से माने निज हिसाब रे डिसीजन नेली काम करले कौन पे तांको पैसा पाइबार थिला एटा ही कहे होतला इनिशिएटिव इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट मतलब वर्कर माने पैसा पाइबा पई निजर हिसाब रे डिसीजन नेकी काम करथिले एटा थिला इनिशिएटिव इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट ठीक अछि नेक्स्ट हमर आसुची एजम्पशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो जितेबले एफडब्ल्यू टेलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कले से तीनटा एजम्पशन पाइले कि ए एजम्पशन थ्रू रे हम कोन कर परबा ना ऑर्गेनाइजेशन रो एफिशिएंसी को बढ़ाई परबा तो फर्स्ट एजम्पशन थिला एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड से कहते कि जदि आम ऑर्गेनाइजेशन रो फंक्शन को इम्प्रूव करबा को चाहूछु तो हम कोन करबा ना साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करबा एटा थिला तांकर फर्स्ट एजम्पशन देन हम जो सेकंड देखिबा से कहते कि वर्कर डज नॉट टेक एनी एक्शन बट एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम देयर मैनेजर मतलब से कहते कि गोटे गुड वर्कर किए जे कि निज हिसाब रे डिसीजन न नै कि मैनेजमेंट बा मैनेजर जहाँ सब ऑर्डर दउछे ताको एक्सेप्ट करबा ही गोटे गुड वर्कर रो रेस्पोंसिबिलिटी बोली कहते एंड या थ्रू रे कोन हबा ना ऑर्गेनाइजेशन रो प्रोडक्शन रे एफिशिएंसी रे इंप्रूव हबो एडा ही से कहते एंड थर्ड ऑप्शन ता थर्ड एजम्पशन थिला बहुत इंपोर्टेंट से कहते कि वर्कर होचे गोटे इकोनॉमिक में इट मींस आमे जदी वर्कर के पैसा देबा से पैसा मोटिवेशन रे काम करबो से कथा रे कहते एडा होचे थर्ड एजम्पशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नेक्स्ट आमे देखिबा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन रो चारिटा प्रिंसिपल रहिबा कथा बोली टेलर कहउतले से गुडी को हेगला फास्ट हेगला डेवलप ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क से जिनिस कहउचंती कि ऑर्गेनाइजेशन रो इफिशिएंसी की डेवलप करबा को हेले हमको गुडी ट्रू साइंस ऑफ वर्क को फॉलो करबा को पड़िबो ना कि रूल ऑफ थंब से जिनिस कहउतले सेकंड थिला कि साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेन एंड डेवलप ऑफ वर्कर्स मतलब से कहते कि आम जो गोटे वर्कर्स को नौचु ताको साइंटिफिक वे सिलेक्ट करवा ट्रेन करवा देन काम रे छाड़िबा सेटा थिला तांकर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड प्रिंसिपल थिला कि मैनेजर शुड फुल्ली कोऑपरेट विथ वर्कर्स से कहते कि मैनेजर टा वर्कर को सहित मेनली कोऑपरेट करवा जहाँ थ्रू रे कोन हबो ना ऑर्गेनाइजेशन रे कोऑपरेशन बढ़िले तार मतलब इंप्रूवमेंट भी बढ़िबो सेटा थिला तांकर 3 नंबर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 नंबर प्रिंसिपल थिला कि एटा थिला कि वर्कर हे गला कि मैनेजर को भीतर कोन करा जीवो ना कामर डिवीजन करा जीवो रेस्पोंसिबिलिटी को काम किए करिवो तार डिवीजन करा जीवो होची 4 नंबर प्रिंसिपल थिला या को जदी हमें समराइज वे रे देखिबा
से यही जिनिस कहते कि ताकू जदि आम समराइज करबा से कहते कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब यार मतलब होची कि आमे साइंस वे रे जीवा ना कि मन ना कि अनसाइंटिफिक वे रे जीवा जेमति कि तमे जदि गोटे काम करूछ सिस्टमैटिक वे रे ताकू काम कर जहा द्वारा ऑर्गेनाइजेशन रे इंप्रूवमेंट देखिबा को मिलिबो। नेक्स्ट होची हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड इट मींस ऑर्गेनाइजेशन रे जो वर्कर और मैनेजमेंट अछि तांको भीतर गोटे हार्मोनी देखा को मिलिबो। जे जदि तांको भीतर डिस्प्यूट क्रिएट हला देन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत लॉस आसी पारे। ठीक अछि। देन कहतले कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल इट मींस जिते बेले भी हम गोटे काम करूछु कोऑपरेशन रे करबा ना कि इंडिविजुअली मतलब डिक्टेटरशिप वे रे हम काम करबा से जिनिस से कहतले। एंड 4 नंबर थिला मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट से कहतले कि हम ट्राई करबा केमिति ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे मैक्सिमम आउटपुट हम पाई परिबा सेटा थिला। एंड लास्ट वन थिला द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। लास्ट वन एटा थिला से आ जो पांचटा अछि एटा थिला ए जो चारिटा प्रिंसिपल अछि तार समराइज वर्जन जोटा कि हम ए वे रे भी हम लिखि परिबा। ठीक अछि। एटा थिला तांकर प्रिंसिपल एंड अजम्पशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन हम देखिबा हाँ मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन तुम पढ़ी देव कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मेंटल रिवोल्यूशन कथा टेलर बहुत फोकस करथिले। तो मेंटल रिवोल्यूशन कथा कोन? मेंटल रिवोल्यूशन मतलब एटा थिला कि जेते बेले ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे वर्कर अछि मैनेजर अछि वर्कर मस्ट नो देयर वर्क से ताको कोन करिवार अछि कहा सहित मिसी करिवार अछि वर्कर जदि ता ड्यूटी से भल से जानिबो एंड मैनेजर ता ड्यूटी ता काहा को मैनेज करिवार अछि केमिति वर्कर सहित कथा वार्ता होवार अछि ए सब जिनिस जेते बेले दुहे दुहंकर काम जानिबे तांकर भितर गोटे मेंटालिटी क्रिएट हे जिवो कि हां आमे जदि भल से काम करिबा ऑर्गेनाइजेशन रो डेवलप हो। ए कथा को कहउतले मेंटल रिवोल्यूशन बोथ वर्कर और मैनेजर भितर गोटे मेंटालिटी चेंज हेबार कथा तांको काम प्रति एटा थिला मेंटल रिवोल्यूशन। देन आमे जे देखिबा एलिमेंट्स एंड टेक सॉरी आमे देखिबा एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट रे से को एलिमेंट्स को यूज करथिले एफडब्ल्यू टेलर सेटा गोटे बाय गोटे आमे देखिबा। फर्स्ट होचे मोशन स्टडी। मोशन स्टडी कोन? मोशन स्टडी से कहउतले कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड। यार मतलब होची कि आमे जते बेले भी गोटे काम करूछु फर्स्ट आमे ऑब्जर्व करिबा ऑब्जर्व करि साइला परे आमे से जो काम अछि से काम को कोन करबा डिवाइड करबा इनटू स्मॉल पार्ट। से काम को कोन करो स्मॉल स्मॉल एक्टिविटी रे बा मोशन रे ताको डिवाइड करि साइला परे ताको से जो डिवाइड करि ता भीतर बेस्ट ऑप्शन को हमें चूज करिबा एटा होचे मोशन स्टडी। एंड से कहउतले कि वन बेस्ट वे टू डूइंग ए वर्क मतलब हम कोन को जेते बेले काम करूछु गोटे बेस्ट वे आमे देखिबा से काम को बेस्ट वे रे आमे चूज करबा जहा द्वारा कामटा हमर शीघ्र सरिबो एटा थिला तांकर मोशन स्टडी। ठीक अछि। नेक्स्ट जे आमे टाइम स्टडी कहबा टाइम स्टडी भी सेम होते हम जेते बेले गोटे काम करूछु गोटे बेस्ट वे रे आमे मोशन को चूज कला से काम को करबा अगर गोटे आमे टाइम फिक्स्ड करबा से जिंस कहते गोटे स्टॉप वॉच इट मींस हम कोन करबा ना गोटे काम को सारिबा पे गोटे टाइम टारगेट करबा सेटा थिला टाइम स्टडी मतलब गोटे काम चूज करा गला एते भितरे एई टाइम भितरे हम एई काम को सारिबा एटा होची टाइम स्टडी। ठीक अछि। हमें जदि नेक्स्ट एलिमेंट्स बा नेक्स्ट टेक्निक्स देखबा सेटा होची डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एटा थिला कि बोथ मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी को यूज करके हमें पेमेंट देबा एटा से कहतले एंड या थ्रू रे हमें सिस्टमैटिक सोल्डरिंग को सॉल्व करि पारिबा। सिस्टमैटिक सोल्डरिंग में तुमको पढैसी सिस्टमैटिक सोल्डरिंग मतलब होचे जानी बुझी कि जिते बेला हम वर्क करूनु सेटा होची सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। आउ एटा केमिति सिस्टमैटिक सोल्डरिंग को सॉल्व करिबा जिते बेले ये कहला कि हम जिते बेले टाइम स्टडी अप्लाई करबा मोशन स्टडी या मतलब तुमको जदि काम रे आसुचो जदि तुम ऑर्गेनाइजेशन को आसु काम कले जाई तुमको पैसा दिया एठी कहा बेछि कि वर्कर पेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर मतलब तुमको पैसा सेते बेले मिलिबो जेते बेले तुमरो काम को देखा हेबो एटा थिला डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एंड गोटे एठी कोन करे छ ना डिफरेंट पीस करा जाय छै एई थ्रू रे कोन करबे ना वर्कर माने तांको काम को सारिबे जेमति कि हे गेला एठी अछि लो पीस रेट अप टू स्टैंडर्ड लार्ज बोनस एट द स्टैंडर्ड इटा यार मतलब होची कि तमे जदी ठीक टाइम रे काम को सारुछ तुमको पैसा अधिक मिलिबो तमे जदी गोटे काम को कम काम भितर सारुछ कम टाइम भितर सारुछ ताहले तुमको बोनस मिलिबो तमे जदी काम को ठीक रे सारू न ताहले तुमको कम पैसा मिलिबो एटा थिला डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज
एक्सेप्शन प्रिंसिपल मतलब कहा गला कि मैनेजर कौन करिवो ना ऑर्गेनाइजेशन रा एक्सेप्शन कीज गुडा को देखि देबो। एक्सेप्शन कीज गुडा को मतलब होची कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे वर्कर केते समय भीतर गोटे काम को सारुची, जो काम ताकू दिया ହେଇଛି ताकू सारी पारुची कि नहीं से ऊपर फोकस करिवो। जेमति एठी कहि गला गोटे जदी वर्कर तार टार्गेट को ठीक टाइम रे हासिल करि पारुनी ताहले ता ऊपर पेनल्टी पका जिवो। आ जदी गोटे वर्कर ता टार्गेट को ठीक टाइम रे सारि देबो ताहले ताकू रिवार्ड दिया जिवो। ए कथाटा कहा होतला एक्सेप्शन प्रिंसिपल रे। आई होप बुझी पारथबो कोन मु कहूची। ठीक अछि, नेक्स्ट आमे आगु जिबा फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बहुत इंपोर्टेंट टेक्निक टा तांकर। ठीक अछि, फंक्शनल फॉर्मेनशिप रे कोन कहै होतला ना गोटे वर्कर इज सुपरवाइज्ड एंड गाइड बाय 8 स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर। से कोन कहउतले ना गोटे वर्कर 8टा सुपरवाइजर को द्वारा गाइड हबो एंड से मेनली रिजेक्ट करूतले सिंगल फॉर्मेनशिप, यूनिटी ऑफ कमांड, लिनियर सिस्टम एंड मिलिटरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। से कोन करथले ना सिंगल फॉर्मेनशिप को, यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट करथले। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कोन, यूनिटी ऑफ कमांड रे कोन होतला ना गोटे सुपरवाइजर कोन करथला ना गोटे वर्कर को गाइड करथला। सेटा कहै होची यूनिटी ऑफ कमांड, जोटे कि हमर फेयल से कॉन्सेप्ट देइथिले। ठीक अछि, यूनिटी ऑफ कमांड को से रिजेक्ट करथिले। टेलर कोन कहथिले ना जो 8टा सुपरवाइजर थिले तांको से दुई भाग रे विभक्त करथिले। गोटे दुई भाग रे विभक्त करथिले जोटे कि जो 4 जण थिले, 4 जण प्लानिंग रूम रे बसथिले, आउ 4 जण कोन होथिले ना एग्जीक्यूटिव फ्लोर रे बसथिले। जो 4 जण से जो थिले से माने हे गेले हमर प्लानिंग रूम रे को माने बसथिले, वर्क क्लर्क हे गेला, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हे गेला, टाइम कॉस्ट क्लर्क एंड सब डिसिप्लिन। ए माने कोन करथिले ना प्लानिंग करथिले। ठीक अछि, एंड देन एग्जीक्यूटिव फ्लोर रे आउ 4 जण थिले जो माने हे गेले कि गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। ए जो 8 जण थिले से माने कोन करथिले ना गोटे वर्कर को सुपरवाइज करथिले। एटा हिथिला फंक्शनल फॉर्मेनशिप ऑफ टेलर। एटी इंपोर्टेंट बुक गुटे अछि रिनहार्ड बेंडिक्स रो वर्कर एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री, जो बुक रे से एफडब्ल्यू टेलर को विषय रे तांकर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऊपर से लिखिथिले। ठीक अछि, नेक्स्ट आगो को आमे जिबा। नेक्स्ट होछि टेलर कर फॉलोअर्स। आमे जेमते देखिथिला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर को पर बहुत गुडे थिंकर आस्थिले जो माने कि कंट्रीब्यूट करथिले। तांको भीतर हे गेला एचएल गांथ जे कि टैक्स एंड बोनस सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले। ए सिस्टम रे से कोन करथिले ना वर्कर को बोनस दिया हे जबो जदी से ता काम को ठीक टाइम रे सारिबो। से बोनस सिस्टम कथा कहथिले। देन हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री हे गेला, गांथ चार्ट हे गेला, ई सब जिनिस से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी रे कंट्रीब्यूट करथिले। नेक्स्ट जदी हमें जिबा फ्रैंक एंड लिनियर गिलब्रेथ से फ्लो प्रोसेस चार्ट इंट्रोड्यूस करथिले। फ्लो प्रोसेस चार्ट मतलब एटा थिला कि हम ऑर्गेनाइजेशन रे जहां भी अननेसेसरी स्टेप अछि ताको एलिमिनेट करबा। से कथा रे की कहथिले गिलब्रेथ कहथिले। देन से इन्वेंट करथिले थर्बलिंग सिस्टम। थर्बलिंग सिस्टम कोन करथिला ना से जिनिस करथिला, यूनिट ऑफ वर्क को से स्टडी करथिला। सेटा थिला गिलब्रेथ कर थर्बलिंग कांसेप्ट। हम नेक्स्ट जे देखिबा एच एमरसन, से तांकर गोटे बुक थिला इफिशिएंसी एंड द 12 प्रिंसिपल ऑफ इफिशिएंसी, जोठी कि से 12टा इफिशिएंसी प्रिंसिपल देथिले ऑर्गेनाइजेशन रो। हम नेक्स्ट जे देखिबा साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत लोग क्रिटिसाइज करथंती। को वे रे क्रिटिसाइज करचंती ताको हम देखिबा। ठीक अछि, फर्स्ट गला साइंटिफिक मैनेजमेंट को गोटे पार्शियल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोली कहा जाय। कोन पई कहा जाय, थिंकर माने कहले कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होची गोटे पार्शियल थ्योरी, बिकॉज ये खाली कोन करूची ना सॉफ्ट फ्लोर को बा लोअर लेवल रो जहा सब एक्टिविटी अछि ताको फोकस करछि, ना कि हायर लेवल रो एक्टिविटी को फोकस करछि। सेति पई याको गोटे पार्शियल थ्योरी बोली कहा गला। नेक्स्ट हम जे देखिबा आउ किछि जण कहले कि एटा होची गोटे मेकानिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोली कहा गला। मेकानिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एथि पई कहा गला कि ए थ्योरी बा ए प्रिंसिपल टा मेनली ह्यूमन साइड को नेग्लेक्ट करूची। ह्यूमन रो जहा सब बिहेवियर अछि ताकू से नेग्लेक्ट करके ह्यूमन को गोटे मशीन हिसाब रे यूज करथला। सेति पई याको मेकानिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोली कहा गला। नेक्स्ट हम जे देखिबा याको किछि न कहले मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोली कहा गला। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मतलब कोन यार मतलब होची कि जो हमर ह्यूमन को गोटे इकोनॉमिक फैक्टर हिसाब रे निया गला। से कहउतले कि ह्यूमन को जदि हम मोटिवेट करबा को चाहछु ताको पैसा दियो, से आपे आपे काम करिवो।
आउ तार जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन अछि ताकू मेनली ए जगह रे कोन करा गला ना लुचा गला हाइड करा गला सेति पे याकू मोनास्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोली कहा गला एंड मार्शल एंड हार्बर्ट साइमन से माने कहले कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होचे गोटे साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जी कि ह्यूमन रो साइकोलॉजी को से स्टडी करे नाही खाली ताकू गोटे मेसिन हिसाब रे यूज करी आसुचे सेति पई साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को बहुत मात्रा रे बहुत लोक क्रिटिसाइज करूछंती आ कहउछंती कि ये खाली ह्यूमन को गोटे मेसिन हिसाब रे यूज करछि ह्यूमन को गोटे इकोनॉमिक मैन हिसाब रे यूज करछि एंड एई बेसिस रे हर्बर्ट साइमन हे गला मार्च हे गला एल्टन माओ ये माने कोन करछिन ना क्रिटिसाइज करथिले एटा हेतिला साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आई होप समस्ते बुझी पारिथिबो जदि किछि भी डाउट अछि कमेंट करंतु आ जदि वीडियोटा भल लागिला गोटे लाइक गोटे कमेंट एंड शेयर करंतु थैंक यू धन्यवाद।